चलो बात कर रहा हूँ कि क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन होता क्या है। ये जान जाना एल्जेब्रिक इक्वेशन जो होता है वो किससे बनता है पहले। एल्जेब्रिक इक्वेशन जो होता है ना ये ठीक है। एल्जेब्रिक इक्वेशन जो होता है वो बनता है तुम्हारे कांस्टेंट से। ठीक है। और ये बताएंगे कांस्टेंट क्या होता है। उसके उसके बाद दूसरा हो गया वेरिएबल। ठीक है। और जो थर्ड हो गया वो हो गया तुम्हारा कितने टर्म्स। अभी आएगा। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो ये पता चलेगा कि टर्म्स कितने होते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कलर चेंज करो। जैसे यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 4x+5y-3। ठीक है। तो ये जो है ना वो 4x। ठीक है। इसके पास ये वेरिएबल है। ठीक है। तो जो वेरिएबल जिसके पास रहता है उसको कांस्टेंट नहीं बोलते। जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है जैसे ABCD F G H ये सब नहीं होता है वो तुमको कांस्टेंट बोलते हैं उसको। बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। समझ में आया। और ये देखो प्लस और माइनस। ठीक है। समझ में आ रहा है। अब बोलोगे कितने टर्म्स हैं तो टर्म के अनुसार देखा जाता है कि कितने टाइप्स के होते हैं। जितने टर्म्स होते हैं उतने टाइप्स होते हैं। तो लाओ देखा जाए। यहाँ पे देखो मोनोमियल्स। मोनोमियल जो होता है ना मोनोमियल मोनो का मतलब ही होता है मोनो का मतलब ही होता है कि एक टर्म ओनली वन टर्म। ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट चीज ओनली वन टर्म। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ओनली वन टर्म। और बाइनोमियल का मतलब होता है बाई का मतलब होता है टू टर्म। ठीक है। तो इसको पहचानने का यही तरीका है। तो यहाँ पे देखो बाइनो जो मोनोमियल उसके पास क्या कांस्टेंट कांस्टेंट हो सकता है। हाँ कांस्टेंट हो सकता है। देखो -5। ठीक है ये मोनोमियल है। ठीक है 5m ये भी मोनोमियल है। ठीक है। समझ में आ रहा। बाइनोमियल बाइनोमियल के बाद दो टर्म होगा। ठीक है। देखो एक होगा यहाँ पे देखो 3+2x लिखा हुआ है तो ये एक टर्म हो गया ये दो टर्म हो गया। चलो देखते हैं इसका बताना। 4+5x ये क्या है कितने टर्म हो गए चेक करो। ठीक। तो ये देखो 4 और ये 5 कितने टर्म हो गए दो टर्म हो गए। ठीक है। बाइनोमियल होगा। अच्छा अगर मान लो ये 5x होता तो वो ये होता तुम्हारा मोनोमियल। ठीक है। वहीं देखो ट्राई ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है। तो यहाँ पे तीन टर्म होगा। ठीक है बस गिनना आना चाहिए तुमको। ठीक है कितने टर्म्स हैं। उसके बाद मल्टीनोमियल्स होता है मल्टीनोमियल्स में दो तीन से ज्यादा। ठीक है। तीन से ज्यादा जो होगा उसको बोल सकते हो मल्टीनोमियल। ठीक है। और याद रखना कि जो कभी भी ये मान लो अगर लिख दिया कि 4x y z। अब तुम ये बोलो कि ये कितने टर्म्स हैं तो बोलोगे 1 2 3 4। तो बोल दोगे या फिर क्या बोलते हैं मल्टीनोमियल बोल दोगे या फिर ऐसे काउंट कर दोगे इसको वेरिएबल 1 2 3 4। गलत है। सिंपल गलत है ये। क्यों गलत है। याद रखना कि एक एक्सेप्शनल का ऐसे ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि जब भी प्लस और माइनस का साइन होता है बीच में जब भी प्लस और माइनस का साइन होगा बीच में तभी जो होता है एक टर्म दूसरा टर्म फॉर्म होता है। ठीक है। जैसे यहाँ मान लो 4x y z लिखा था। ठीक है। तो ये एक सिंगल टर्म माना जाएगा क्योंकि उसके बीच में क्या है बीच में ये सारा जो है इनटू माना जाता है। ठीक है। इसको अगर मान लो 4 - x माइनस या फिर प्लस जो भी मन कर लिख दो। ठीक है। इस तरह से लिखा रहता है। तो ये समझ लो कि ये कितने टर्म है मल्टीनोमियल। अगर मान लो यही नहीं रहता 4 काट दो ये क्या होता है ट्राइनोमियल होता है। अगर ये जो दो टर्म बचा है ये क्या होता है बाइनोमियल होता है। ये नहीं होता तो ये क्या होता मोनोमियल होता। ठीक है।
इतना क्लियर है? तो देखो हम लोगों ने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल, एक वन टर्म। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म। ट्राइनोमियल का मतलब तीन टर्म। तीन से ज्यादा होगा तो मल्टीनोमियल होता है। तो टर्म क्या होता है? टर्म कैसे पता लगाते हैं? जितने भी प्लस और माइनस जो है, प्लस और माइनस के बाद जो प्लस और माइनस ये देखा जाता है, इसके आगे कितने हैं, इसके पीछे कितने हैं, ये सारी जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट कांस्टेंट लिखा है उसको ही हम लोग काउंट करते हैं टर्म। जैसे यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लो, एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? एक बार सोचो, पॉज करो, देखो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। एक टर्म प्लस के देखो इधर, एक टर्म है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, अलग कर दिया ना, तो ये दूसरा टर्म। ठीक है, इधर प्लस लगा हुआ है, ये तीसरा टर्म। ठीक है, तो ये हो गया तीन टर्म। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म है इसको मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, अगर डाउट हो तो पूछना, आंसर पहले सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इतना क्लियर? तो आओ देखते हैं कॉएफिशिएंट क्या होता है। कॉएफिशिएंट जो होता है ना बाबू, सिंपल सा फंडा है। कॉएफिशिएंट का मतलब समझ लो, मल्टीपल। ठीक है, कॉएफिशिएंट जो होता है ना, ठीक है, वो समझ लो कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल जो है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो होता है कॉएफिशिएंट। ठीक है, कॉएफिशिएंट जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है न्यूमेरिकल कॉएफिशिएंट, दूसरा होता है लिटरल कॉएफिशिएंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कॉएफिशिएंट जो होता है, ठीक है, उसमें देखोगे नंबर्स आते हैं। और जो लिटरल कॉएफिशिएंट होते हैं उसमें वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ये सब चीजें। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है तुम्हारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें बताना है कि इसका कॉएफिशिएंट क्या है। ठीक है, जैसे एट एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इसमें देखो लिटरल कॉएफिशिएंट क्या है। लिटरल कॉएफिशिएंट यहाँ पे हमने बताया, न्यूमेरिकल जो कॉएफिशिएंट है उसमें नंबर्स आते हैं, तो इसमें नंबर कौन है, एट है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद इसमें लिटरल कॉएफिशिएंट कौन है, तो ये तुम्हारा है लिटरल कॉएफिशिएंट। ठीक है, जो वेरिएबल है। ठीक है, वाई स्क्वायर है, नहीं, ये है एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इसी तरह सारा सॉल्व करना है। तो कोएफिशिएंट का मतलब समझ गया, मल्टीपल, फैक्टर बोल सकते हो। ठीक है, फैक्टर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो मल्टीपल, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर रखना। और जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता, याद रखना। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका कोई भी जो कोएफिशिएंट होता है वो नहीं होता। जैसे यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट जीरो होगा, कुछ नहीं होगा, ना न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ना लिटरल कोएफिशिएंट, जीरो होगा। ठीक है, तो याद रखना, भूलना नहीं। अभी मैं बताऊंगा यही जो क्या बोलते हैं कांस्टेंट होता है, जब आएगी बात अभी। क्या, चलो देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। पहले इसको देख ले, ये देखो, क्या वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये क्या है, कितने एक्सप्रेशन है, दो है। तो सिंपल है, दो है तो यहाँ पे ये है, ये तो यहाँ बाई हो गया। ये क्या है, एक बार इसको देखो, बाइनोमियल है। हाँ बाइनोमियल है। देखो यहाँ पे इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे। ठीक है, बी सी बाई टू, ए बी बाई टू। ठीक है, यही होता है, याद रखना। कभी भी तोड़ा जाता है, मान लो ए प्लस बी होल का जो है बाई टू है, तो याद रखना ए बाई टू है प्लस बी बाई टू है। याद रखना, तुम्हारा वीक है। ठीक है, इस पे ध्यान देना। ठीक है, ये देखना थोड़ा, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका बताना क्या है यहाँ पे, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि क्या है।
ठीक है, देखो। अब यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। ये काउंट कर लेना बाबू। एक, दो, तीन। जैसे यहाँ पे 3x² प्लस, ये देखो, x डिवाइडेड बाई 5 है, तो x/5 इस तरह लिखेंगे, -2y। कितने टर्म है? 1 2 3। ठीक है, तो इस टाइप से काउंट करते जाना। यहाँ पे देखो क्या है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है, इधर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करने। ये तो हो गया। एल्जेब्रिक इक्वेशन, कोएफिशिएंट हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, डिग्री। ओके, डिग्री हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक। मुझे पता है डिग्री कौन से प्लेस नंबर का है। चलो, तो अभी हम कोएफिशिएंट तुमको याद है ना, कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट में हमने बताया था कि जो कांस्टेंट होता है, उसका कोएफिशिएंट हमेशा जीरो होता है, याद है? ठीक है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? द यहाँ पे देखो, द एल्जेब्रिक इक्वेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्म, एक या एक से ज्यादा टर्म को भी हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। ये मोनोमियल को पोलिनोमियल बोलेंगे ही नहीं कई लोग। ठीक है, तो याद रखना, एक या एक से ज्यादा टर्म को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखना कि जो कभी भी जो देखोगे, पोलिनोमियल जो होता है ना, वो होल नंबर्स में होता है। उसका जो पावर होता है वो होल नंबर में होता है। होल नंबर मतलब क्या होगा? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? एक हम लोग बता देते हैं तुमको, एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, एक होल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर। और एक होता है तुम्हारा इवन, एक होता है ऑड। ठीक है, नेचुरल नंबर याद रखना, एक, दो, 1 2 3 4, यहाँ से शुरू होता है। बट होल नंबर जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। इवन नंबर जो होता है कहाँ से शुरू होता है? इवन नंबर टू से कट, जो टू से 2 4 6 8। और ऑड नंबर जो होता है 1 3, जो मतलब टू से कटे ही ना। ठीक है, और एक होता है इंटीजर, में भी इस यहाँ पढ़ोगे क्लासिक में। वो क्या होता है? जीरो के बाद -1 से लेके इंफिनिटी तक चलता है, -इंफिनिटी तक। और यहाँ से 1 2 3 पॉजिटिव में जाके पॉजिटिव वाली इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बाद में पढ़ाएंगे, या पूछ लेना हमसे। ठीक है, तो डिग्री हम लोग पढ़ते हैं, डिग्री क्या है। ठीक है, डिग्री भी जो देखोगे ना यहाँ पे, याद रखना कि जो ग्रेटेस्ट पावर होगा, जो पोलिनोमियल का ग्रेटेस्ट पावर होगा, ठीक है, उसी को हम लोग डिग्री मानते हैं, ग्रेटेस्ट पावर। ये जो होता है ग्रेटेस्ट पावर, याद रखना की टर्म होता है। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और हम लोग बताते हैं यहाँ पे देखना, वो भी जान लेना किसका, वेरिएबल का, याद रखना। ये ये मत बोलना कांस्टेंट का। जैसे मान लो 2² लिख दिया, तो बोल लो कि नहीं नहीं यही है, गलत है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 8x माइनस, ये 3 का स्क्वायर है ना 9, तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो याद रखना, कभी भी डिग्री जो है कांस्टेंट टर्म का नहीं लिया जाएगा, हमेशा वेरिएबल का लिया जाएगा। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? एक्स है, एक्स का पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे वेरिएबल का पावर एक लिया जाएगा नहीं, जो सबसे हाईएस्ट है, एक्स का स्क्वायर, ये पावर का क्या है? 2 है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखना कौन सा है, ट्राई करो, यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका पावर 3 है। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे देखोगे, ये नॉट ए पोलिनोमियल लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि इसका, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे, तो इसका मतलब होता है 3 + 2x + 5 x⁻², ये दिया हुआ। ठीक है, कोई किसी का भी कोई भी नंबर हो, 1/, अगर दिया हुआ है एक्स,
ठीक है, 1/x दिया हुआ है तो अगर उसको ऊपर ला के रखोगे, लिखोगे ना इस तरह से, तो इस तरह लिखा जाता है सिंबल। एक लाइन में अगर लिखना है तो x⁻−1 लिखिए, जैसे 1/x। अब मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखोगे x⁻−1। अगर एक सिंगल लाइन में लिखना है, इस तरह से नहीं। अगर डिविजिबल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, डिविजिबल फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करना है इस तरह, तो x⁻−2। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक्स, यहाँ पे 5/x⁻5 2 है। ठीक है, 5/x⁻2। तो ये देखना, x⁻2 का अगर सिंगल लाइन में लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x⁻−2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लो एक एग्जांपल थोड़ा सॉल्व करना, 1/x⁻3 क्या होगा, ये हो जाएगा x⁻प्लस प्लस 3। ठीक है, सही है, गलत है। ठीक है, क्या होगा, x⁻−3 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना है। ठीक है, किसी को भी अगर फैक्टर बना के अगर मान लो डिविजिबल फॉर्म में है, अगर ये 1/x है, अगर उसको ऊपर लेकर के आते हो तो याद रखना उसका पावर माइनस में हो जाएगा। जैसे इसके पास एक पावर छिपा हुआ है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स पावर अभी मैं बताया हूँ, स्क्वायर, अगर इसको ऊपर लेकर के आओगे तो ये जब ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, द the polynomial consists of only the constant term have degree 0। अगर बस कांस्टेंट टर्म है, जैसे मान लो -3 लिखा हो, इसका बताना इसको बोल दिया डिग्री बताओ, इसका डिग्री हमेशा 0 होगा। सिंपल है। ठीक है, अब क्या किया जाए, चलो ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस वेट। ठीक है, अभी मैं तुमको कल ही बताया था, ये दिया हुआ है, ये गलत क्यों है या सही क्यों है। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन m³ + 1/m² दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये बोल दिया पोलिनोमियल ऑफ पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका वेरिएबल यहाँ दिया। पोलिनोमियल कैसे हो जाएगा, तुमको पता है कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, m³ प्लस m⁻⁻2 हो जाएगा ना। गलत है कि नहीं, गलत है। ठीक है, पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल का पावर हमेशा जो होगा 0 से लेके 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, माइनस में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे m³ लिखा है, लेकिन यहाँ पे m⁻² कैसे आ गया। ठीक है, अगर सिंगल लाइन में लिखा जाए m³, ठीक है, प्लस m⁻², मतलब ये क्या है, फॉल्स। क्लियर है। यहाँ पे देखो बाइनोमियल लिखा है, बाइनोमियल 4a × 4b। ठीक है, बाइनोमियल है नहीं है, हमने बताया था कि ये प्लस और माइनस होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे दो टर्म फॉर्म होता है, कोई टर्म फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मोनोमियल है। अगर मैं बाइनोमियल बनाना रहता तो ये इंटू की जगह माइनस लगा देते या प्लस लगा देते। ठीक है, ये 4a - 4b हो जाए या फिर +4b हो जाए, तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। या फिर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखना 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म इसका बताना, ये देखना या 4 दिया हो। ठीक है, गलत है क्या, हाँ इसका 3 होगा टर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसका बताना। चौथे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, चौथे क्वेश्चन में देखेंगे हम, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -8/3 x² y बताना है। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, हमने भी पढ़ा था भी, कोएफिशिएंट कितने तरीके के होते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और लिटरल कोएफिशिएंट, दो तरीके के होते हैं। लेकिन यहाँ पे 8/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8/3 दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर क्या 8/3 है, नहीं, यहाँ पे माइनस तो नहीं लगाया ना, यहाँ माइनस भी दिया रहना चाहिए। अगर -8/3 होता तो ये क्या होता, सही होता, इसका मतलब क्या है, ये भी फॉल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है इसका क्या है, ठीक है, 8³ सॉरी x³ + 3x² + 2x -1/4। ठीक है, इसका जो कांस्टेंट टर्म क्या है, देख के बताना। कांस्टेंट टर्म इसका देखोगे 1/4। ठीक है, वहीं पे देखो लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल का बोल रहा है।
ठीक है, समझ में आया? तो इसका बताना यहाँ पे 9/5 दिया हुआ है, गलत है या सही है? तो मैं क्या बोलूँ उसको? ये है गलत। क्या होना चाहिए आंसर? x² y। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए होगे तो ठीक है, नहीं तो कॉल करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, राइट ऑल द टर्म ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो टर्म को, जो टर्म लिखा हुआ है ना बाबू, उसको तोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, टर्म को तोड़ना है। तो टर्म तोड़ोगे कैसे? जैसे यहाँ पे देखो, 3a + 4b - 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3a + 4b - 6c दिया हुआ है। इसको पता है क्या करना है? तोड़ना है, सिंपल सा। क्या करना है? 3a कट कर दो, 4b कट कर दो, 6c। ठीक है, सही है ना? सही है। ठीक है, सही कैसे हो गया? ये माइनस कैसे भूल गया? माइनस होना चाहिए बाबू। ठीक है, यहीं पे लोग गलती करते हैं, यहीं पे तुम्हारा नंबर कटेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, लिस्ट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये जो है ये सारी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो मैसेज करना हमको। ठीक है, यहाँ पे देखो, -4x²। ठीक है, बस यहाँ पे गलती मत करना है माइनस और प्लस का। जैसे यहाँ पे देखो, माइनस भूल जाओगे, यहाँ भी माइनस भूल जाओगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो, इसके पास क्या है? -4x²। इसके पास वेरिएबल है क्या? हाँ, वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे देखो, यहाँ पे -3/7 है, तो ये क्या है? वेरिएबल है, इसके पास नहीं है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह सारे को सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये, यहाँ पे देखोगे कि -8p³ ये दिया हुआ है। ठीक है, यहीं पे गलती करेंगे लोग। और यहाँ पे बोला गया, राइट डाउन द कोएफिशिएंट। अगर कोएफिशिएंट हमने पढ़ा है कि दो तरीके का होता है, लेकिन अगर सिंपल बस कोएफिशिएंट पूछ दे तो फिर क्या करोगे? अब यहाँ पे बोला है आर का कोएफिशिएंट बनाना थोड़ा। ठीक है, तो याद रखना, आर को छोड़ के बाकी सारा जो होगा ना, वो कोएफिशिएंट हो जाएगा। आर ये है, आर को छोड़ दो, आर को काट दो, और ये जितने हैं वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? कोएफिशिएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8p³ ये हो जाएगा आंसर। 8p³ ठीक है, इसके बाद इसका देखना, यहाँ पे लोग एक और एरर करेंगे, और मैं इसको बोलूंगा कि सबसे बेस्ट है, यहाँ पे p² r बोला है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा तुमको क्या करना ना, यहाँ पे ये इंटू कर लेना, और 3 बार p को मल्टीप्लाई, क्यूब जो होता है इसका मतलब होता है कि मल्टीपल है, वो सेम नंबर का मल्टीपल। और क्यू को जो है 2 बार यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, 2 बार मल्टीपल, और आर लिखा हुआ है, तो क्या करना है ना, पी को 2 बार, देखो p² r है, तो ये काट दो। ठीक है, और आर काट दो, बच्चा कौन सा है? ठीक है, ये जो सिंबल लगा है इसको, अगर सिंबल लगाओ या ना लगाओ तब भी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो बचा कौन सा? पी बचा। ठीक है, और ये बचा Q²। ठीक है, इसी तरह करोगे सारा। यहाँ पे देखो 8p दिया हुआ है। ठीक है, अब 8p दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे कि 8 को काट दो, और यहाँ पे p को काट दो। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से इसको फिर से करता हूँ। फिर से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, एक मिनट, फिर हटा के करता हूँ। फिर क्या करोगे यहाँ पे? फिर यहाँ पे तुमको मैं बताता हूँ, फिर क्या करोगे, एक ये गलती ना हो थर्ड वाला। तुमको मैं बोला हूँ क्या करने के लिए, 8 का यहाँ पे p को 3 बार लिखना है। क्यूब लिखा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारा गलत नहीं होगा, और ये हो जाएगा। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। 8p को बोला है, 8 काट दो, p काट दो। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे माइनस भूलना नहीं है, यहाँ पे एरर हो जाएगा। ये देखो, 2 बच्चा p, p का स्क्वायर लिख दो।
ठीक है, जितने पी बचे, उसके बाद क्यू तो बचा ही बचा और आर बचा, ये हो जाएगा तुम्हारा डोंट डू एनी एरर। ठीक है, वही देखो यहाँ पे -8 क्यू स्क्वायर आर लिखा हुआ है, तो इसी तरह यहाँ पे बोलना नहीं, मैंने जैसे बोला है उसी तरह करना। ठीक है, टीचर जैसे बताइए ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इजी मेथड हो जाएगा तुम्हारे लिए। जिसका कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है, तो उसको काट देना है, जिसका कोएफिशिएंट निकालना है उसको काट देना है। ठीक है, और जो बचा है वही तुम्हारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे 8 दिया हुआ है, 8 को काट दो, क्यू स्क्वायर दिया हुआ, क्यू को काट दो, और आर दिया हुआ है, आर को काट दो, और जो बचा वही हो जाएगा तुम्हारा कोएफिशिएंट। ठीक है, इसी तरह ये सारा करो। ठीक है, इसी तरह बाइफरकेट करना है। याद रखना जिसका निकालना है उसी को काटना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो -8, माइनस को यहाँ काटा है, नहीं काटा यार, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, माइनस काट दो, ये पी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, भूलोगे नहीं ना। अच्छा, तो इसको निकालो। अगर कुछ एरर होता है, नहीं समझ में आता तो फिर पूछना। और मैं बताता हूँ यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल यहाँ पे देखते हैं, खोजते हैं यहाँ पे मोनोमियल है क्या, है, नहीं है। यहाँ पे देखो 3 टर्म है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, बस काउंट करना है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे डिवीजन लगा हुआ है, लोग कंफ्यूज जाएंगे। और जिसको नहीं याद रहेगा कि भाई साहब टर्म जो होता है वो अलग तभी होता है, ठीक है, जब प्लस और माइनस लगा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, डिवीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भूला वो गया। ठीक है, समझ में आया, ये हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, वही यहाँ पे देखो, यहाँ जिसको नहीं याद रहेगा उसको लगेगा ये क्या है, मल्टीनोमियल है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे देखो, अभी मैं बताया, चेक करके बताना। लेट्स टेक दिस, ये बाइनोमियल टाइनोमियल या क्या है, देखो मल्टीनोमियल है ब्रो। तो यही देखो यहाँ पे, यहाँ एक छिपा हुआ है राज, तो इसको भी इसी तरह करना है। ठीक है, तो चेक करो। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं, अगर मान लो ये बाइनोमियल टाइनोमियल दिया हुआ है, अगर मान लो यहाँ पर 2a + 2a दिया हुआ है, तुम ये मत सोच लेना कि क्या है ये बाइनोमियल हो जाएगा, नहीं। अगर सिमिलर टाइप का है तो दोनों को ऐड कर लेना। ठीक है, समझ में आया, जैसे 2a + 3b + 4b दिया हुआ है, तो पता चला तुम ट्राइनोमियल लिख दो, बट ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसको ऐड कर लेना। ठीक है, समझ में आया, गलती मत कर देना, ये बाइनोमियल है। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे जाओ सोचना। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो बताना, दोबारा बताएंगे। ठीक है, हो गया इसका फिफ्थ वाला पूरा, जल्दी करो। अच्छा चलो, ठीक है, डिग्री बता दें, यहाँ पे डिग्री बता दें। डिग्री हमने पढ़ा था कि सबसे हाईएस्ट, जो हाईएस्ट जो पावर होता है, ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होता है, ठीक है, किसका, वेरिएबल का, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वही होता है तुम्हारा डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे पहले मैं बताना, इसका पावर क्या है, 100 है ब्रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी डिग्री 100, और यहाँ पे बताना क्या होगा। ठीक है, चलो मिटाते पहले, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ले, ओके,
तो अब होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका, इसका बताना 6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये 3 लिख दिया तो बताना इसका क्या हो जाएगा। डिग्री 0 होगा, भूलना नहीं। कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। ठीक है। डिग्री। और याद रखना, कोएफिशिएंट भी किसी भी वेरिएबल का 0 होता है। ठीक है, ये मत भूलना। कोएफिशिएंट और डिग्री हमेशा कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है। बस, अब तो कोई एंड, अब तो शायद हो गया ना सारा। हाँ, हो गया। ठीक है।